दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2। ठीक है, हम यहाँ पर 3 मेन थ्योरम पढ़ेंगे, रेसिप्रोसिटी, टैलिगन्स और मिलमैन्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास कौन सी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए ऑलरेडी। इट इज़ एप्लीकेबल टू लीनियर, बाइलेटरल एंड पेसिव नेटवर्क। सेकेंड पॉइंट है द नेटवर्क हैविंग वन इंडिपेंडेंट सोर्स कैन बी डायरेक्टली अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मतलब किसी नेटवर्क में अगर एक इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इफ़ द नेटवर्क हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेज देन ऑलवेज यूज रेसिप्रोसिटी विथ सुपरपोजिशन एंड थेवेनिन एंड नॉर्टन मॉडल। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स है तब हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कब? जब किसके साथ, सुपरपोजिशन, थेवेनिन या मॉडल अप्लाई करके। ठीक है, जैसे कि इस तरह से हमको सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट क्या आ जाता है कि एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, या रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे कि नेटवर्क 1 दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास V1 जो है एक्साइटेशन है, हमको रिस्पॉन्स I1 मिला हुआ है। ठीक है, नेटवर्क 2 है जहाँ पर हमारे पास एक्साइटेशन V2 है, हमको रिस्पॉन्स I2 मिला है। दोनों नेटवर्क कॉन्स्टेंट है, इसमें जो एक्साइटेशन सेम है नेटवर्क, और जिस इसमें एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स क्या है, कांस्टेंट है दोनों में। ठीक है, यही है हमारा क्या, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। सेकंड हमारे पास क्या आती है, टैलिगन्स थ्योरम। ठीक है, सो ये क्या होती है, इट इज़ नथिंग बट द सेटिस्फाइंग द एनर्जी बैलेंस और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर जो समेशन ऑफ पावर होता है इज इक्वल टू 0 होता है फॉर एनी सर्किट। ठीक है, सो ये एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टैलिगन्स थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है मिलमैन्स थ्योरम। सो मिलमैन्स थ्योरम क्या होती है, इट इज़ द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। ठीक है, नॉर्मली एक पैरेलल ऑपरेशन कह सकते हैं इसे, किसका, वोल्टेज सोर्सेज का। ठीक है, बहुत सारे जब वोल्टेज सोर्सेज पैरेलली कनेक्टेड हैं विथ रेजिस्टेंस, तब हम जो ऑपरेशन करते हैं उसको पैरेलल ऑपरेशन बोलते हैं एज अ मिलमैन्स थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और जी इक्विवेलेंट क्या है, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने यही किया, यहाँ पर G1 G2 निकाल लिया। तो हमारे पास वी इक्विवेलेंट क्या आता है, ये प्लस प्लस लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, जैसे ये जो पोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर ऊपर माइनस कर दे, नीचे प्लस कर दे, तो वही पोलैरिटी हमको यहाँ ध्यान रखनी होगी। ठीक है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, और कंडक्टेंस तो एडी हो गया, तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बनता है। ये हमारी क्या होगी, मिलमैन्स थ्योरम।